तो गलती फीलिंग हो जाएगी कि काश मैंने ये क्यों इसके साथ ऐसा बोल दिया। ये मेरे से बहुत परे है, मेरे साथ पढ़ने वाला, लेकिन इसका चरित्र, इसका व्यवहार ये है कि मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ। ऐसा जब आप अपने संगत के साथ में बैठने वाले मित्रों के साथ कर लेंगे ना, तो उसको अपने आप आपके अनुसार ढलना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, या इसकी संगत अच्छी नहीं है, या इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसके अंदर कुछ बहुत दुर्गुण है, लेकिन आप उसको कहिए मत। आप ऐसा बिहेवियर कर लीजिएगा, ऐसा वातावरण कर लीजिएगा कि वो आपसे जब मिलेगा, आपसे बातचीत करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, तो उसको लग जाएगा कि मैंने गलत कर लिया, मैं इसके साथ नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये हमसे बस बिल्कुल भिन्न है। इसका और कोई मकसद है ही नहीं, केवल और केवल जो इसका ध्येय है वही। इसने अपने आप को पहचान लिया है और मुझसे बहुत बड़ा है और होना चाहिए। और ये केवल आपके साथ पढ़ने वालों के साथ नहीं, आपको लगता है कि हमें शिक्षा देने वाले हैं वो भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फीलिंग आती, तो वहां पर भी आप वो व्यवहार शो करें, ताकि उनको लगे कि क्या पता इसने क्या मन में सोचा होगा। सही कह रहा हूँ। जीवन के अंदर आपको जहां भी आगे कुछ लगेगा, जीवन बहुत लंबा है, अभी आप इसकी प्रथम पायदान करें, ठीक है। आगे एजुकेशन पूरी होगी, पूरी होने के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, परिवार बनेगा, परिवार के बाद क्या जिम्मेदारियां होगी वो महसूस होगा, उसके बाद एक और जिम्मेदारी आएगी जो तीसरे पायदान पे होगी, पूरा का पूरा संरक्षक की भूमिका होगी। उसके बाद अंतिम पायदान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होगी जो आप छोड़ना चाहते हैं। जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, ये ही जीवन का उद्देश्य नहीं कि हम जी इसलिए रहे ताकि अच्छा अच्छा खा सके और खा इसलिए रहे कि हम जिंदा रह सके। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। केवल हम खाने के लिए ही जिंदे रहे तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ठीक है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि ये चीज़ें बहुत क्लिष्ट है, मुझे याद नहीं हो रही है, मैंने कई बार कर लिया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप उस चैप्टर को लिख कर क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, उसके आपने डायग्राम बना दिए। इंग्लिश को क्लियर करने के लिए आपने स्पेलिंग लिख ली। यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय केवल एक ज्ञानेंद्रिय नहीं जो याद रखती है, हाथ याद रखिए। इंग्लिश की स्पेलिंग्स आपने हाथ को लिखी है तो वो हाथ अपने आप कह देगा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक है। आंखों में आप जिस दृश्य को देखते हैं, देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ इसको मैंने पहले कहीं देखा, या उस चीज को देखते ही पन्ना जो है ना, पन्ना याद रहेगा, ये चीज मैंने उस पेज पढ़ी थी, इस तरफ लिखी हुई थी, और ये पक्का इसका उत्तर यही है, ठीक है। कानों में सुनी हुई बात ध्वनियां वापस जब सुनाई देती हैं तो आप पता कर लेते हैं कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, इसका फोटो नहीं लिखा जा रहा है। इस मोबाइल में कुछ लोगों की अगर मैं ध्वनियां बोलना शुरू करूं, मोबाइल उल्टा रख लूं, तो आप 100% अगर आपने ध्वनियां सुनी है कई बार तो पहचान लेंगे ये वो बोल रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नरेंद्र मोदी जी का अगर स्पीच लगाता हूँ तो सब लोग उसको सुनते ही, पहला अक्षर बोलते ही सब बच्चे पहचान लेंगे कि ये आवाज किसकी है, मोदी जी। या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं जिनकी आवाज को आपने सुना है तो आपको पता लग जाएगा कि ये वो है। दूसरी बात, प्रेरणा किससे लेनी, प्रेरक कौन हो सकते हैं। प्रेरक वो हो सकते हैं जो संघर्ष करके बहुत आगे बढ़े। प्रेरक वो हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को कसौटी पर खरा कस करके सोना बनाया है, ठीक है। सोने से तप करके जो कुंदन बने, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों पर चल करके उदास न होकर के उदाहरण दिया है, जिन्होंने एजुकेशन के अंदर एग्जाम दे करके एग्जाम्पल बने हैं, वो लोग उदाहरण प्रेरक बन सकते हैं। और हमारे माता पिता से तो बड़ा प्रेरक कोई यही जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और आप जितने भी बच्चे कर रहे हैं ये स्वयं के लिए जीवन में, अगर कोई मान लीजिए आप में से कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई पटवारी बनता है, कोई ग्राम सेवक बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई क्या बनता है, तो इससे सबसे पहला पावर जो होगा या जो सुविधा होगी या जो ताकत होगी वो किसके अंदर होगी, आपके चेहरे से। आपका चेहरा देखते ही लोग उसके पीछे कह देंगे कि आज हमारी पहचान हमारे पिताजी के पीछे। गांव में जाएंगे तो कहेंगे बच्चा कौन है,
तो अमुक का लड़का है। लेकिन जब आप बड़े पद पे जाएंगे, ऊंची नौकरी पे होंगे, जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेंगे, तब लोग क्या कहेंगे, ये इसकी पिता है। समझ में आता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो ये किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो आनंद वो जो उनकी माता जी उनका नाम लेकर के कहा कि इनका बेटा प्रधानमंत्री बना, नहीं, मोदी प्रधानमंत्री बना। निधन हुआ तब कहा कि मोदी जी की मां काटी, यानी कद इतना बड़ा कर लिया कि पेरेंट्स बहुत आगे निकले। केवल आना जाना ये चीजें नहीं होती, हमेशा माइंड के अंदर चिंतन पर माइंड चलना चाहिए। आपने पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के दौरान मैं वापस उस टॉपिक पर बताऊं जो लिख याद करने को बोलता रहा, ध्यान देकर मैंने देखा। अब वापस आप आ गए, आपको चैप्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपने क्या किया, किताब ऊपर बंद करने के बाद आपने उसको रिमाइंड किया, एक के बाद एक, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। ये प्रकृति जितनी भी है, ये कायनात जो भी हमारे आसपास है, ये हमें प्रत्येक चीज कोई न कोई चीज सिखाती है। इसीलिए तो जितने भी कवि हुए उन्होंने इस प्रकृति को लेकर कविता रची, एक चींटी से लेकर के, हाथी से लगा करके, ये पेड़ पौधे लगा करके, नदियों से लगा करके, झरनों से लगा करके, पर्वतों से लगा करके, मैदानों से लगा करके, रेत से लगा करके, जल से लगा करके, अग्नि से लगा करके, आकाश से लगा करके, सूर्य चंद्रमा तारे, यानी जितनी प्रकृति के अंदर चीजें हैं उन चीजों से मोटिवेशन प्राप्त, वो प्रेरणा हमें मिल सकती है। आज जितने भी देखते हैं कि एक अमेरिका के अंदर कई बार हारने के बाद में वो राष्ट्रपति बनकर अब्राहम कितनी बार हारा, लेकिन उसको उदाहरण किससे मिला, एक चींटी से। उसी को लेकर कविता आपने सुनी होगी, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार चलती है, मन का चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार न होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। अब देखो सिंधु क्या है, सागर, सागर प्रकृति का स्रोत है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते कहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता है दूना उत्साह इसकी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। आप देखिए कि केवल घर के अंदर सूर्य का फोटो लगाने से और घोड़े का फोटो लगाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए सूर्य से पहले उठना पड़ेगा और घोड़े से तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जाके अपन मंजिल तक पहुंच सकते। ठीक है, देखिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम शिक्षक हैं, जोग जी बैठे यहाँ पे, जोगेंद्र जी, रमेश जी हैं, तेजाराम, अन्य जो शिक्षक हैं, आप जिस विद्यालय जाते हैं जो पढ़ाते हैं आपको, उनका और हमारा कर्तव्य होता है कि आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है। हॉस्टल के अंदर आपको पता है कितनी फीसें हैं, स्कूल प्राइवेट में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी कितनी फीसें हैं, यानी एक साल की आपके ऊपर वो 1 लाख रुपए 80 से 90 हजार खर्चा करके आपको शहर के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और 80-90 हजार में वो पूरा घर का खर्चा चलाते हैं। यानी आप खर्चे के अंदर एक तरफ हैं और पूरा परिवार खर्चे के अंदर एक तरफ है। उसके बावजूद अगर हम अपने माँ बाप का धोखा कर रहे हैं तो वो जो ऊपर ईश्वर है वो कभी हमें माफ नहीं करेगा। माता जी पिताजी तो अंदर ही अंदर कुछ कहे नहीं कहे, बद्दुआ नहीं देगी क्योंकि उनकी संतान है, वो बद्दुआ क्यों देंगे, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। जब माँ खुद गीले में सोती थी, बच्चों को सूखे में सुला करके बड़ा किया, वो उनके मुंह से उनके दिल में आपके प्रति बद्दुआ नहीं लगेगी, लेकिन पेरेंट्स का, माता पिता का हमने दर्द दिल दुखाया है, उनकी आत्मा को दुखाया है, तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम चाहते हैं अच्छा करना, लेकिन बुरा तय चीज इस जीवन के अंदर दो व्यक्ति जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़े। नंबर 1 शिक्षक चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे बढ़ें, दूसरा माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से आगे बढ़ें। बाकी दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति हैं वो आपको टांग खींचना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहता है कि आगे बढ़े, ये पढ़े, ये समझदार बने, ये होशियार बने, ये नौकरी लगे, ये इस तरह जाए, वो कभी नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। आज आप नौकरी बनकर के दृश्य याद करो कि आप कलेक्टर बनकर के घर जा रहे हैं, और घर जाते ही आपका घर से दूर
मतलब आधा किलोमीटर दूर जा रहे हैं या आप 500-300 मीटर जा रहे हैं और वहां से आपका घर दिखाई दे रहा है और उस दृश्य के अंदर घर वाले सारे सारे आपके इंतजार में हैं कि अब मेरा बच्चा जो है ये मुकेश, सुरेश, दिनेश, रमेश ये आ रहा है, आज कलेक्टर बन के आ रहा है, उस समय का वो दृश्य क्या होगा, उस समय उनके चेहरों के भूमिका क्या होगी। और जो हमारे माता पिता के साथ खड़े रहिए, जो विपक्ष के अंदर है, जो उनकी वो जलते हैं, उनके अंदर कैसा जो आग लग जाएगी। एक पिता यहाँ भेजता है, वो अपने पीड़ा को कभी बयान नहीं कर पाता है। अगर उसकी मैं बात सुनाऊं आपको तो वो ये होगी, कितने अपने दर्द कम गिनाऊं, कितने कम जमाने के, दुनिया वाले समझेंगे क्या, कितने दर्द है गाने के, कितने अपने दर्द गिनाऊं, कितने कम जमाने के, दुनिया वाले समझेंगे क्या, कितने दर्द है गाने के, हाथों की माथे की रेखाओं से तुम क्या पूछ रहे हो, काम लगा कंधों से सुनिए किससे बोझ उठाने की। उनको पता है कि उन्होंने कैसे बाहर ढो करके, कैसे मजदूरी करके, कैसे परिश्रम करके, कैसे श्रम करके एक एक पैसा इकट्ठा करके और किस हॉस्टल की फीस देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं। आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं गिरे, इसलिए आपको पैसे समय समय पर पहुंचाते हैं। आपके लोग फोन कर कहते हैं कि पापा मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है ये आप इसका तस्वीर नहीं कर सकते, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि जिन बच्चों के साथ मेरा बच्चा रहता है वो बच्चा ये फीलिंग नहीं करे कि बाकी वाले बच्चों के साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन मेरे पिताजी गरीब है इसलिए वो नहीं, और उनकी आर्थिक मजबूरियों के चलते भी वो आप वो सारे सुविधा मुहैया करवाते हैं जो आपके साथ वाले बच्चों के साथ हैं। किसी के पिताजी टीचर है, किसी के डॉक्टर है, किसी के वकील है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं और एक गरीब किसान जो है वह भी उस बच्चे के लिए करता है, क्योंकि उस बच्चे को ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी किसान है इसलिए मैं असुविधाओं को जी रहा हूँ। उस पिताजी की सोच सकते आप पिता है, आप में से मैं समझता नहीं हूँ कि किसी के पिताजी इस संसार में नहीं रहे होंगे, आपको दुर्भाग्यशाली नहीं कोई है क्या, क्योंकि इस पिताजी संसार में नहीं। कितने भाग्यशाली है कि पिता का साया हमारे सर पर है। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो मजबूरियों का स्कूल छोड़ देते हैं। पिता है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। ये पढ़ाई सेकेंडरी चीजें हैं, क्या बात करें आप, ये बाद की चीजें। पहला काम क्या है सुनिए आप, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है और पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने, मैं भाव को कह रहा हूं, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। एक बार अपने अपने पिता के तालियां बजा दें आप। विद्यार्थियों, उस पिता माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा एक व्यक्ति नहीं लगा सकता है, एक बच्चा नहीं लगा सकता है। जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, किताबें खरीदी, स्कूल जा करके पेरेंट्स से बात, टीचर से बात की कि मेरे बच्चे को आता नहीं है, आप उसको सिखाएं। उन्होंने टीचर से क्या बात की होगी, या हॉस्टल आने के बाद उन्होंने टीचर से क्या बात की होगी, हॉस्टल वाले से क्या कहा होगा मेरे बच्चे को क्या पढ़ाना। और हम यहाँ बैठ करके हंसते रहते हैं, एक दूसरे पे दांत निकालते रहते हैं। आप विद्यार्थियों अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि माँ जो है वो माँ हमारे लिए क्या सपने लेके बैठी है। हम यहाँ खेलते कूदते हैं लेकिन 24 घंटे में हमारी कितनी याद उनको आती है और हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं। 1 से 10 साल का बच्चा है वो सोचता है कि मेरे पिता को सब कुछ आता है। 10 से 20 साल का बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरे पिता को कुछ नहीं आता है। लेकिन अकल आप कब आती है बच्चों को, जब 20 साल से बाद आता है तब लगता है कि पिताजी जो है उनको सब कुछ आता है। 3 स्टेप चलते हैं 10 से 30 साल की उम्र में, 1 से 30 तक। 1 से 10 साल तक का बच्चा होता है पिताजी सब कुछ आता है, 10 से 20 साल का होता है पिताजी कुछ नहीं आता है। और ये उम्र आपकी है और आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर ये है कि मेरे पिताजी को आता ही है और मुझे तो सारी चीजें सिखाती है, मुझे न्यूटन का नियम आता है, मुझे गणित के फॉर्मूले आते हैं, मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग आती है, मुझे हिंदी के सेंटेंस बनाना आते हैं, मुझे किताब पढ़नी आती है, मेरे पिता को कुछ नहीं आता है। लेकिन विद्यार्थियों, जब 20 की उम्र पार करोगे
तब लगेगा कि पिता की समझ के आगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इसके सारे फॉर्मूले ठहरे। अंदर से एक प्रेरणा होगी तो जगाने के लिए कोई विसल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना मोबाइल के अलार्म की पड़ती है, ना टीचर की आवाज की आवश्यकता पड़ती है कि खड़ा होकर पढ़ने। विद्यार्थियों किताब खोलने के लिए मजबूर कौन करती है? माँ का चेहरा। पिताजी की शक्ल जो है ना, जिस समय आपको पैसे घर से रवाना किया था और कहा था कि बेटा पढ़ने जाइए, वो दृश्य अगर माइंड में 24 घंटे आ रहा है तो आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी विसल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न ही किसी के कहने का आवश्यकता पड़ेगी, न डंडे की आवश्यकता पड़ेगी। भय के द्वारा स्थापित शांति कभी स्थायी नहीं होती, वो अस्थायी होती है, फिर 24 घंटे बाद भूल जाएगी। अगर हमें दिक्कत है किसी विषय के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, आप किसी भी से पूछिए कि सर मुझे इसमें दिक्कत है, क्लियर करें। मकसद हमारा क्या होना चाहिए? जीवन के अंदर परिस्थितियां जो हैं वो आपका परिमाण लेने के लिए आती हैं, आपके अंदर का गट्स लेने आती हैं कि आप कितना उसमें टेक पाते हैं। कसौटी के ऊपर खड़ा उतरने के लिए, सोने को कुंदन बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है। पानी मेला होता है लेकिन गर्म करके तब जाके पवित्र बनता है, पीने योग्य बनता है। हर एक चीज को, पापड़ कच्चा होता है उसकी रेट कितनी? 2 रुपए, उसको सेकते हैं तो उसकी रेट 10 रुपए। भुट्टा जो होता है सिखाने के लिए कच्चा होता 10 रुपए का, सेकते ही उसकी ऊपर उम्र कितनी होती है? उसकी रेट 25 रुपए। यानी जिसने भी जीवन के अंदर गर्मी और तपन सहन किए, जिसने कठिन परिश्रम किया है, उसका मूल्य बढ़ा, उसकी वैल्यू बढ़ी है। लगातार खेत में बारिश हो रही है, अन्न पैदा नहीं होगा, सूर्य की तपन आएगी तभी बीज अंकुरित होकर के फसल बनेगी। आप